हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम राजस्थान के मैप को डिस्कस करेंगे। मैप चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे इंडिया का या फिर वर्ल्ड का, कभी भी उसे रटना नहीं होता है, उसे समझना होता है। आज उसी समझने के लिए मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी से मैप को समझेंगे और अच्छे से आप उसे 2-3 बार अगर रिवाइज करेंगे, शायद मेरे ख्याल में तो मैं एक बार समझाऊंगी उसमें आपको समझ में आएगा, फिर 2-3 बार जब आप मैप को अच्छे से देखेंगे और अपनी तरफ से उसी कहानी को उस मैप पर अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये मैप समझ में आएगा। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। तो आज की कहानी है 3 दोस्तों की, सूर्य, प्रताप और उदय। तो सूर्य, प्रताप और उदय एक ही महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और वो तीनों जैसलमेर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। प्रताप और उदय साउथ इंडिया से आए हैं और तीनों के तीनों जैसलमेर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं। अब क्योंकि गर्मियों का दिन है तो प्रताप ने सजेस्ट किया कि भाई मुझे तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, यहाँ जैसलमेर में वैसे ही बहुत तेज गर्मी पड़ती है और बहुत, अब तो गर्मी मतलब हद हो गई है, गर्मी बहुत ज्यादा तेज है। मैं तो गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए जा रहा हूँ। तो सूर्य और उदय ने बोला कि भाई हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, तो ऐसे घूमना भी हो जाएगा तीनों का साथ में। तो अब वो तीनों गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए निकलते हैं। अब गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए निकल रहे हैं तो कहाँ पर हैं अभी? जैसलमेर। कहाँ पर है जैसलमेर? वेस्ट में, राजस्थान के वेस्ट में। और कहाँ जाना चाहते हैं वो? नॉर्थ में, यानी कि श्री गंगानगर, गंगा जी के कुंड में, गंगा जी में डुबकी लगाने, यानी कि श्री गंगानगर। आप शब्दों को समझिए, शब्दों से हम आगे इसको निकालते जाएंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट को इस तरीके से। अब क्या हुआ कि वो सीधे तो नहीं जा सकते क्योंकि बीच में तो बीकानेर है। अब सूर्य ने सजेस्ट किया कि क्यों ना बीकानेर की भुजिया खरीदी जाए, क्योंकि हमारे पास घर से आए हुए मठरी और बिस्किट्स और नमकीन ये सब खत्म तो हो गए हैं, तो क्यों ना बीकानेर की भुजिया खरीदी जाए और भुजिया खरीद के उसे हम रास्ते में खाने के लिए काम में लेंगे, खाएंगे फिर उसे, और इस तरीके से सफर भी कट जाएगा और गंगा जी तक भी पहुंच जाएंगे। तो अब क्या देखा हमने कि जैसलमेर से निकले 3 दोस्त, सूर्य, प्रताप, उदय, उन्होंने बीकानेर से भुजिया खरीदी यानी नमकीन खरीदी और वो पहुंचे गंगा जी में डुबकी लगाने, श्री गंगा नगर। समझ में आ गया? अब गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद जैसे ही वो बाहर निकले तो उन्हें अचानक से आवाज आई, टन, यानी कि एक मंदिर की घंटी की आवाज आई। अब मंदिर की घंटी की आवाज आई तो उन्होंने देखा कि बिल्कुल साइड में ही, गंगा जी के राइट हैंड पे ही क्या हो गया कि वहां पर एक मंदिर बना हुआ है हनुमान जी का। तो तीनों ने सोचा कि क्यों ना हनुमान जी के मंदिर में दर्शन कर लिए जाएं। तो तीनों हनुमान जी के मंदिर पहुंच गए। अब हनुमान जी के मंदिर, तो हनुमानगढ़, इससे मतलब है हनुमानगढ़, जो कि राइट हैंड पे है, श्री गंगानगर के राइट में। ठीक है, तो गंगानगर हनुमान जी के मंदिर में पहुंचे। अब आपको तो पता ही है कि हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद तो मिलता ही है। तो आज जो प्रसाद मिल रहा था वो प्रसाद किसका था? चूरमे का। तो उन्हें क्या प्रसाद मिला आज? चूरमा, मीन्स चूरू। ठीक है, अब जैसे ही वो मंदिर के आसपास घूम रहे थे, बाहर निकले, चूरमा हाथ में सबके, तो बाहर निकले तो उन्हें खिलौनों की दुकान दिखाई दी। तो उदय ने सोचा कि अरे मेरे भतीजे ने झुंझुना मंगवाया था मुझसे, तो क्यों ना मैं झुंझुना खरीद लूं। तो उसने झुंझुना खरीद लिया। तो हनुमान जी के मंदिर से निकले, चूरमा लिया, झुंझुना खरीदा। अब उन्होंने देखा कि अरे यहाँ पे तो बहुत सारे पहाड़ हैं, पहाड़ है ना। तो पहाड़ के एक सबसे ऊपर शिखर पर वो पहुंच गए और शिखर पर पहुंच के जय 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 ऐसे चिल्लाने लगे। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि चूरमा चूरू से बना, झुंझुनू से झुंझुना बना और शिखर से हमने क्या बनाया? सीकर। ठीक है, सीकर से शिखर। तो हम शिखर पर पहुंच गए और शिखर पर जाकर क्या चिल्लाने लगे? जय 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 मीन्स जयपुर। तो आपको ये समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। जैसलमेर से निकले 3 दोस्त, सूर्य, प्रताप, उदय, बीकानेर की भुजिया पहले खरीदी, उसके बाद गंगा जी में डुबकी लगाई, फिर हनुमान जी के मंदिर में दर्शन किए, हनुमान जी के मंदिर से चूरमा लिया, चूरमे के बाद झुंझुना खरीदा, फिर शिखर पर पहुंच गए
पर्वत के शिखर पर पहुंचे, वहां पर जाकर जोर जोर से जय 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 चिल्लाने लगे। अब आपको तो पता ही है कि इन तीनों दोस्तों में से दो दोस्त तो कौन से हैं, साउथ इंडिया से आए हुए हैं, प्रताप और उदय। तो प्रताप और उदय दोनों को भूख लगने लगी कि भाई मैं तो भूख लग रही है, तो सुर्री भी कौन सा कम है, सुर्री को भी भूख लगने लगी। तो सुर्री को अचानक से खुशबू आई। अब भाई वो तो क्या है ना, भुक्कड़ है, उसको भूख लग रही है बहुत ज्यादा, तो उसको खुशबू आई। और खुशबू भी पता है किस चीज की आई, अलवर के मिल्क केक की। जय 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 करते करते उसे अचानक से खुशबू आ गई अलवर के मिल्क केक की। तो उसने कहा भाई मैं तो जा रहा हूं मार्केट और अलवर का मिल्क केक लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो इतने में प्रताप और उदय ने भी बोला कि हमें भी भूख लग रही है, तो हमें तो डोसा खाना है। तो हमें तो क्या खाना है, डोसा। तो जय जय करते हुए अलवर का मिल्क केक और जयपुर में ही क्या किया हमने, जय जय करते हुए डोसा, यानी डोसा से क्या बना, डोसा। तो आपको क्या समझ में आएगा कि जैसे ही जय 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 सुनाई देगा तो उसके राइट हैंड पर क्या मिलेगा, मार्केट में अलवर का मिल्क केक भी मिल जाएगा और डोसा डोसा का डोसा भी मिल जाएगा। तो अब उन्होंने खाना पीना खत्म किया, खाना पीना खा लिया, ले आए अपना खाना पीना जो भी खाने का था। तो अब क्या हुआ, अचानक से एक सवाई माधो नाम के राजा आए, और सवाई माधो नाम के राजा ने और उनके सिपाहियों ने इनकी आवाजें सुनी जय 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 करते हुए। अब सवाई माधो ने इनको अपने सैनिकों को भेजा कि भाई इनको टोक कर आओ, ये कौन है, इतना शोर कर रहे हैं। तो सारे सैनिक गए और इन तीनों दोस्तों को टोक कर आने लगे कि भाई टोक कर आने लगे कि चुप हो जाओ। तो टोक कर आने लगे, इससे क्या बना, टोंक। और सवाई माधो नाम के राजा से क्या बना, सवाई माधोपुर। समझ में आया, जयपुर के नीचे टोंक, क्योंकि वो जय जय कर रहे हैं तो जय जय करेंगे तो कोई भी टोक देगा। उसके बाद सवाई माधो जो राजा है उन्होंने टोक ही दिया है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब उन्होंने देखा कि अरे तीन राहगीर हैं, क्यों ना हमारे महल में बुलाया जाए इन्हें कि ये क्यों चिल्ला रहे हैं। तो तीनों को बुलाया गया। तो उन्होंने कहा भाई हम तो ऐसे ही हनुमान जी के मंदिर में गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए ऐसे ही घूम रहे थे, तो बस ऐसे ही चिल्ला रहे थे जय 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 जय। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलिए आप बैठिए, आप थके हुए हैं, मैं आपके लिए कचौरी मंगवाता हूँ। किसने बोला, सवाई माधो राजा ने। अब कचौरी से क्या समझ में आ रहा है हमें, करौली, यानी कि सवाई माधोपुर के राइट हैंड पर क्या है, करौली। तो कचौरी मंगवाई गई खाने के लिए। अब कचौरी वचौरी खा ली और उसके बाद क्या हुआ, शाम हो गई। शाम हो गई तो आपको तो पता ही है राजा महाराजाओं के यहाँ पर जश्न होता है शाम के समय पर। अब ये जो सवाई माधो राजा थे ये भारत भूमि से अत्यधिक प्रेम करते थे, और ये तीनों दोस्त भी बहुत प्रेम करते थे कि भाई भारत भूमि से। तो ढोल नगाड़े और सब मंगवाए गए, और फिर बाद में क्या हुआ, सब ने एक साथ मिलकर भारत माता की जय, भारत माता की जय, इस तरीके से बोलना शुरू कर दिया, जोर जोर से नारे लगाए। तो ढोल बजवाने शुरू किए, ढोल। तो ढोल से क्या बना, धौलपुर। और भारत माता की जय, भारत से क्या बना, भरतपुर। तो आपको ये समझ में आया कि जैसलमेर से तीन दोस्त चले, बीकानेर की नमकीन खरीदी, श्री गंगानगर में गंगा जी में डुबकी लगाई, हनुमान जी के मंदिर में दर्शन किए, चूरमा लिया और झुंझुना खरीदा, शिखर पर पहुंचे, जय जय लगाने लगे नारे। तो सवाई माधो राजा ने इन्हें टोक दिया। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कचौरी भी खिलाई, इन्होंने जय जय करते हुए अलवर का मिल्क केक भी खाया और दौसा का डोसा भी खाया। उसके बाद जब कचौरी वचौरी इन्होंने खा ली सवाई माधो राजा के महल में, तो इन्होंने राजा ने ढोल वोल मंगवाए, ढोल बजवाए, और फिर सबने भारत माता की जय के नारे लगाए। तो मेरे ख्याल में वेस्ट से ईस्ट तक का आपको बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बच्चों मैप का फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया। हमने कहानी पढ़ी ना सुर्री, प्रताप और उदय की, उन्हें वेस्ट से नॉर्थ और नॉर्थ से ईस्ट में घुमाया। अब फिर वापस क्या करेंगे कि सुर्री, प्रताप और उदय अब घूमते ही थोड़ी ना रहेंगे, अब वो वापस अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने भी तो आएंगे, ऐसे थोड़ी ना बस घूमना ही घूमना है। तो अब चलिए, अब उन्हें दोबारा से अपने यूनिवर्सिटी में लेकर आते हैं। तो अब वो वापस से कहाँ आ जाते हैं, जहां से उन्होंने यात्रा आरंभ की थी, कहाँ से की थी शुरुआत अपनी जर्नी की, जैसलमेर से। तो फिर से जैसलमेर आ गए। चलिए, अब जैसलमेर आ गए तो अब क्या पढ़ाई पढ़ाई थोड़ी ना करते रहेंगे, अब पढ़ाई तो हो गई, अब कुछ दिनों के बाद छुट्टियां भी तो आएंगी। चलिए, अब आ गया छुट्टियों का टाइम। तो छुट्टियों का टाइम कौन सा है, कॉलेज के एग्जाम्स तो अप्रैल मई तक भी चलती है। तो अब क्या हुआ, जून का टाइम चल रहा है और तब इनकी छुट्टियां लगी। अब इन्होंने सब अपने अपने गांव, अपने अपने जिले में, अपने अपने शहर में जाने के लिए तैयार हुए।
अब क्या हुआ कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, वीडियो के शुरू मतलब जब पहला वाला पार्ट चल रहा था उसमें ही शुरू में ही, कि प्रताप और उदय कहाँ के रहने वाले हैं? बताइए बताइए। साउथ इंडिया के, बिल्कुल। वहां मेरा साउथ इंडिया से मतलब है राजस्थान का जो सदर्न पार्ट है, यानी कि साउथ का जो एरिया है, यानी इसका जो ये साउथ नीचे वाला जो पार्ट है, इसका मतलब था मेरा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कि यहाँ पर कहाँ पर तो उदय का कौन सा गांव है और प्रताप का कौन सा गांव है। ठीक है, अब आती है बात किसकी? प्रताप और उदय तो पता चल गए हमें। अब सुर्री की बात आती है। तो सुर्री जैसे ही कॉलेज से निकला, ठीक है, अब घर पर जाने के लिए निकला। अब क्या हुआ कि क्योंकि अब आपको तो पता है जून का टाइम है और अब तो अभी से ही बारिश हो रही है, तो फिर बारिश बहुत ज्यादा मतलब बढ़ती 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 जून में तो बाढ़ आने की स्थिति हो गई। ऐसी स्थिति हो गई कि सुर्री जैसे ही कॉलेज से बाहर निकला, उसने आगे बढ़ा और उसे बहुत बहुत विशाल मतलब बहुत भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा। अब वो बाढ़ इतनी भयंकर थी कि उस पूरी बाढ़ में क्या था? जल ही जल। अब आपको समझ में आया कि जैसलमेर से निकला सुर्री और कहाँ फंस गया? बाढ़ में, यानी कि बाड़मेर। समझ में आया? बाड़मेर से, बाढ़ मतलब बाड़मेर। ठीक है, और बाड़मेर में मैंने क्या बताया? बाढ़ में क्या था सबसे ज्यादा? जल ही जल, यानी कि जालौर। ठीक है, अब आता है बाढ़ से कैसे तैसे बच निकल कर आता है मतलब सुर्री, और सुर्री का गांव आ गया अब सिरोही। सुर्री का गांव सिरोही। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम उतरते हुए मतलब चल रहे हैं कि बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जालौर, जालौर के बाद सिरोही जो सुर्री का गांव है। ठीक है, इस तरीके से समझिए अभी तो। उसके बाद क्या हुआ कि अब बाढ़ का खतरा है, बाढ़ का खतरा तो बढ़ता ही जाएगा ना। अब जैसे ही उदय को पता चला कि भाई सुर्री के गांव की तरफ बाढ़ आ रही है बहुत तेजी से, तो उदय ने क्या किया? प्रताप को बताया। दोनों साथ साथ ही तो रहते हैं, अगल बगल में, साउथ इंडिया में ही तो रहते हैं। तो तुरंत उदय ने किसको बताया? प्रताप ने। अब आपने क्या देखा? बाड़मेर के बाद जालौर के बाद सिरोही के बाद उदय की बात चली, तो उदयपुर के बाद हमने किसको डिस्कस किया? प्रताप को, यानी प्रतापगढ़। उदय से मतलब है उदयपुर। तो अब जैसे ही प्रताप को बात पता चली, तो प्रताप अपने घर में गया और भाग करके क्या लेके आया? बांस लेकर आया कि अब लो हम बांस से इसको खींचेंगे। किसको? सुर्री को खींच के लाएंगे। अब उसने बांस निकाला। बांस से क्या मतलब पता चला हमें? कौन सा वाला जिला है? बांसवाड़ा। ठीक है, बांस से क्या पता चला? बांसवाड़ा। ठीक है, अब प्रताप ने तो शर्त रख दी कि अब मैं नहीं निकालूंगा इसको, मतलब सुर्री को मैं नहीं निकालूंगा। मैं ये बांस किसको दूंगा? मैं बांस दूंगा उदय को, बांस दूंगा। दूंगा यानी कि डूंगरपुर। ठीक है, बांस, फिर बांस से फिर से हम लेफ्ट साइड में चले किसकी तरफ? डूंगरपुर की तरफ, यानी दूंगा। किसको दूंगा? बांस उदय को। तो हमने क्या देखा? डूंगरपुर के जस्ट ऊपर फिर से उदयपुर को देखा। अब फिर ये अपने सबसे सेफ स्थान पर आ गए, यानी कि प्रताप के घर आ गए। ठीक है, प्रतापगढ़ में प्रताप के घर पर आ गए। अब प्रताप के घर आए तो सबको पता चला कि भाई बाढ़ में से बच बच कर आए हैं। तो जैसे ही पता चला तो प्रताप के घर वाले परेशान। उन्होंने कहा कि देखो भाई, अपने पहाड़ पर, प्रताप देखो अपने पहाड़ पर। पहाड़ कहाँ होता है? नीचे थोड़ी ना होता, ऊपर ही होता है, यानी कि प्रताप के ऊपर। देखो प्रताप अपने पहाड़ पर राजा जी के किले में एक बड़ी चिंता माता का मंदिर है। अब चिंता माता का मंदिर है, यानी कि प्रताप के ऊपर चिंता माता का मंदिर से क्या पता चला हमें? कि चित्तौड़गढ़, चिंता माता यानी कि चित्तौड़गढ़। आप शब्दों को पकड़िए। ठीक है, चिंता से बना चित्तौड़। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ यानी कि चिंता माता का मंदिर है। अब वो किसमें है चिंता माता का मंदिर? ये भी तो बताया था घर वालों ने कि राजा जी के किले में है। अब राजा जी का किला किले में ही तो होगा, तो आप देखिए चित्तौड़गढ़ के जस्ट लेफ्ट में क्या आ जाएगा? राजसमंद, यानी राजा जी का किला राजसमंद। ठीक है, अब वहां पर अब सब ये गए हैं तीनों दोस्त, तो सिर्फ माता के दर्शन ही थोड़ा ना करेंगे, किला भी तो घूमेंगे। भाई सुर्री तो पहली बार आया है प्रताप के घर पे, तो किला भी घूम लेंगे। अब किले में उन्होंने क्या देखा? एक बहुत बड़ा तालाब देखा। उस तालाब में क्या था? पानी ही पानी था, पानी ही पानी था, यानी कि पाली। पानी से क्या पता चला? पाली। अब आप देख रहे होंगे कि राजसमंद के जस्ट लेफ्ट में क्या है? पाली, यानी कि पानी। अब उन्हें क्या हुआ? अब आपको ये भी पता है कि भाई टूरिस्ट गाइड ऐसे रहते हैं ना, जो आपको क्या करते हैं, मतलब गाइड करते हैं ऐसे। जो भी आप ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जो भी प्लेसेस को देखने जाओगे वहां पर, तो वहां पर एक टूरिस्ट था, वो गाइड करने वाला, मतलब टूरिस्ट गाइड था। तो उसने क्या किया?
उन तीनों बच्चों को समझाने लगा। वो पूछने लगे अच्छा इसका इतिहास बताइए आप तो हमें। तो वो कहने लगा कि यहाँ पर पहले एक बहुत बड़ा जादूगर आया था। जादूगर आया था, कहाँ आया था? राजा जी के महल में एक बहुत बड़ा जादूगर आया था। ठीक है, वो जादूगर आया और राजा जी के इस तालाब में, इस पानी में, इस तालाब में एक नाग को छोड़कर चला गया। किसको छोड़कर चला गया? एक नाग को। तो आपने क्या देखा? एक जादूगर आया। जादूगर यानी कि जोधपुर। ठीक है, वर्ड से पता लगाइए, जादूगर जोधपुर। ठीक है, और मतलब उसके में पानी में क्या छोड़कर चला गया? उसके पानी में छोड़कर चला गया, राजा के तालाब के पानी में, एक बड़ा सा नाग यानी कि नागौर। ठीक है, अब वो गाइड तो गाइड करके चला गया कि भाई हाँ इतनी सी स्टोरी है। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ऐसा मतलब ये तो झूठी कहानियां हैं कि कुछ भी नाग वाग और इस तरीके की कुछ भी झूठी कहानियां हैं। अब जैसे ही वो पानी के पास गए, कौन गए? वो तीनों दोस्त सुर्री, प्रताप और उदय जैसे ही उस पानी के पास गए, उन्होंने क्या देखा? वहां पर सच में ही कोई नाग बैठा हुआ था। और जैसे ही उन्होंने वो नाग को देखा और क्या बोलने लगे? आज तो मरेंगे, आज तो मरेंगे और आज तो मरेंगे। यानी आज मरेंगे यानी अजमेर, आज मरेंगे मतलब अजमेर, आज ही मरेंगे, आज तो मरेंगे भाई। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने ये चिल्लाना शुरू किया कि आज तो मरेंगे, आज तो मरेंगे, वहां पर पास में ही एक भील यानी कम्युनिटी का एक भील लड़का वहां पर उपस्थित था। उसी फोर्ट में, उसी किले में एक भील नाम का लड़का उपस्थित था। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि हमने चिंता माता यानी कि चित्तौड़गढ़ से यात्रा शुरू की। वो यात्रा कहाँ की थी? राजा जी के किले की। तो उसके पास ही राजा जी यानी राजसमंद के राजा जी के किले में क्या देखा हमने? एक तालाब। तालाब में क्या था? पानी ही पानी यानी पाली। पाली देखा। उसके बाद क्या किया? उसमें बताया एक गाइड ने कि वहां पर तो एक बड़ा जादूगर आया था यानी कि जोधपुर जादूगर आया। जादूगर ने क्या किया? उस पानी में क्या छोड़कर चला गया? नाग मीन्स नागौर। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप नागौर को। उसके बाद आपने क्या देखा? उन्होंने विश्वास ही नहीं किया कि अच्छा ऐसा कोई, और वो गाइड भी चला गया वहां से। अचानक से उन्हें एक सच में ही एक नाग दिख गया वहां पर। और क्या बोलने लग गए? वो चिल्लाने लग गए उस पानी के पास खड़े होके, आज तो मरेंगे, आज तो मरेंगे, यानी कि अजमेर जस्ट नागौर के नीचे। ठीक है, अब आज तो मरेंगे। वहां पर कौन दिखा फिर उन्हें? उन्हें दिखा एक भील लड़का, भील कम्युनिटी का एक लड़का उन्हें दिख गया। अब उस भील कम्युनिटी के लड़के ने उन्हें क्या किया? उन्हें बचा लिया। बचा लिया। अब वापस उससे क्या हुआ? बच गए सारे के सारे। अब बच गए तो आपको पता ही है कि जब हम किसी भी मुसीबत से बच जाते हैं तो क्या करते हैं? भगवान को धन्यवाद देते हैं। भगवान को धन्यवाद देकर प्रसाद भी चढ़ाते हैं। तो भगवान को धन्यवाद देकर जब प्रसाद चढ़ाने लगे तो किस चीज का प्रसाद चढ़ाने लगे? वो भगवान को बूंदी का प्रसाद चढ़ाया। भाई किसका प्रसाद चढ़ाएंगे? अब आसानी से मिल जाते हैं, लड्डू बूंदी होती है ना जो आपको 26 जनवरी 15 अगस्त पे मिलती है, वही वाली, बिल्कुल बिल्कुल। तो बूंदी का प्रसाद चढ़ाया और कोटि कोटि बारंबार भगवान को क्या करने लगे? धन्यवाद देने लगे कि हे भगवान आपने हमें उस नाग से बचा लिया। तो भील जाति का लड़का यानी कि भील से बना भीलवाड़ा। और बूंदी का प्रसाद चढ़ाया, उससे क्या बना? बूंदी बनाया। उसके बाद क्या किया? कोटि कोटि प्रणाम यानी कि कोटा। और बारंबार प्रणाम किया यानी कि बार बार प्रणाम किया, तो क्या बना? 12। और 12 जब प्रणाम किया तो उसके बाद क्या हुआ? अगर भगवान को कोटि कोटि और बारंबार प्रणाम नहीं करेंगे तो क्या भगवान अपना जलवा दिखाएंगे? दिखाएंगे क्या जलवा? नहीं दिखाएंगे ना। तो कोटि कोटि और बारंबार प्रणाम करने का मतलब ही क्या है? कि भगवान अपना जलवा, अपना स्वैग दिखाएं। कब दिखाएं? अब जलवे से क्या बना? झालावाड़। ठीक है, तो अब आपको ये मेरे ख्याल में पूरा मैप अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए। अब आपको पूरी कहानी पता है, आप पूरी कहानी से इस पूरे मैप को अच्छे से कर सकते हैं।